नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल, वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है भाई। आज इस वीडियो में ना आप लोगों के टायर के बारे में आप मतलब सुनील चौहान जी है ना, जो आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज़ बताएंगे जो कि मेरे काफ़ी ढूंढने से नहीं मिली थी वो। बाकी फिर बाद में सुनील चौहान जी से मैंने जो क्वेश्चन किया था उन्होंने 1 मिनट में तुरंत बता दी वो चीज़, क्योंकि ये मैकेनिकल लाइन से हैं काफ़ी टाइम से। तो ज़मींदार भाई जैसे टायर खरीदते हैं ना, टायर खरीदते टाइम साइज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके प्रॉफिट और लॉस सारी बात करेंगे इस वीडियो में। जो आम ज़मींदार को, आम आदमी को, टायर हो सकता है टायर दुकानदार को भी नहीं पता हो इन चीज़ों के बारे में। ज़्यादातर टायर दुकानदार हो मतलब वो अगर पता करें तो पता कर सकते हैं। चलो एक बार बात करते हैं। नमस्कार चौहान जी। नमस्कार नमस्कार। आज क्या टॉपिक बताना चाहोगे ज़मींदारों को, क्या हेल्प करोगे आज? सभी जमींदार भाइयों को राम राम। आज के टॉपिक में मैं आपको जो टायर की चौड़ाई और टायर का जो ये एस्पेक्ट रेशियो है, हाँ, ये बताऊंगा। इसके बेनिफिट क्या है। आज नीचे आके बताओ आराम से। बिल्कुल हर एक कंपनी के ना इनमें वेरिएशन मिलेगा आपको। अच्छा, हर एक कंपनी में आपको वेरिएशन मिलेगा। ठीक। अब जैसे ये टायर है 12/4 का। हाँ 12/4 28 टायर शायद है। 12.4 है जी। हाँ 12.4 28 टायर साइज। 28 तो सीधा होगा, आपका घेरा होगा 28 इंची। हाँ 28 इंची का था जो रिम का घेरा है। रिम का घेरा भाई, टायर जो रिम है। ठीक। और वो जो 12.4 ये 12.4 है, ये इसकी होगी चौड़ाई। अच्छा, जो या टायर की या जो चौड़ाई जो है? जमीन पे चलेगा। ठीक जो जमीन के लग के चलेगा। या तो होगी 12.4। हाँ। और 28 होगी या। तो अब तीसरी चीज कौन सी बताओगे? तीसरी है मेन, जो ये वाला जो हिस्सा है ना ऊंचा, हाँ। जिससे हमारी स्पीड पे फर्क पड़ता है। रोड की स्पीड पे फर्क पड़ेगा, खेत में चाल का फर्क पड़ेगा। ये मेन है। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें भाई, फाइनल जो टायर का जो यहाँ का जो रेडियस है, टायर की जो टोटल गोलाई है वो कितनी है वो नहीं पता लगता आदमी ने। हाँ, तो ये हरदम आपके इससे 80 से 95% रहेगी। अच्छा, जो अपने ट्रैक्टर जैसे जो मेरी समझ में आया आपने बताया, या चौड़ाई है जो अपनी 12.4 है जैसे इस टायर की, तो इसका 80% करके देखो आप कैलकुलेटर में। 80% से लेकर 95% तक मिलेगी। हाँ, बस थोड़ा वो हर कंपनी अपना। हाँ, तो हर जमींदार भाई ने ये देखना चाहिए, अगर 12/4/28 का अगर सपोज यो है अपोलो का, गुडियर का है, और भी टायर है, बीकेटी का है, किसी का भी है, तो आप ये देखो कि ये आपकी 80 है। अगर 80 से थोड़ी ज्यादा है तो आपके लिए और बेनिफिट है। वो बेनिफिट रोड पे ऐसा है? रोड पे बेनिफिट अच्छा है उसका। चलो, इसका मेरे पास कई पॉइंट हैं, जैसे आपने बताया मेरे दिमाग में कई पॉइंट मेरे दिमाग में भी आए थे। तो एक चीज बताओ, चलो ठीक है, अब ये आपने बता दिया 80% है। हाँ। तो जमींदार निकाले कैसे? हाँ, सबसे बड़ा एक फार्मूला बताओ, साधारण फार्मूला, जमींदार सिंपल तरीके से निकाल दे। बिल्कुल सीधा सा वो है कि आपने 12.4 को 80%, 12.4 फार्मूला दिखाओ एक बार। 12.4 का अपना 80% चाहिए। 12.4 गुणा में 80% चाहिए, तो ये 9.992 होगा या इंच। 9.92 10 के करीब होगा चाहिए। मापिए भी देखिए कितना के बनेगा। एक अनुमान लगाते हैं यहाँ तो है ना। देखो यह कानी तो है ऊंची, वैसे हम माप रहे हैं इस कानी से, एक अनुमानित देख रहे हैं कितना क्या बनेगा। एक नहीं, इस कानी का लगा ले। एक मिनट, टाइप उठाटा ये ऊपर है एक वाला निशान, यो है निशान एक वाला, यो तो रख दिया हमने एक पे, और नीचे खींच पे फीते ने 8 पॉइंट उस पर है, यो 6-7 बजा रहा है 8.7, क्योंकि देखो आपने बताया 9.92। एक तो टायर घिस रहा है, एक तो टायर घिस ऊपर वाला। दूसरी बात ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में ना ऊंचाई का फर्क है। हाँ। अगर हम एक नए टायर की देखेंगे तो 80% या लगभग चौड़ाई पावेगी, मिलेगी ऊंचाई। अब ये इसकी 80% पे देखो, ये आपका आगे वही सेम हाइट आ गई जो फार्मूले से। हाँ। ऐसे आप इस पे आ जाओ अब। अच्छा, दूसरे हॉलैंड पे आ जाओ। 16/28 का टायर साइज है यो ना। इसका ये थोड़ा धान का सीजन चल रहा है तो रहने दो, नहीं यहीं मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा टायर। 16/9/28 है जैसे 16/9 साइज इसका तो। हाँ यो बस 16/9 दिख गया ना। 16.9 28 का टायर साइज घेरा हो गया। हाँ, घेरा हो गया। तो मेन चीज यह निकालनी है तो अभी 16.9 है। 16.9 गुणा में 80% तो 13.52 होना चाहिए। 13 यहाँ से लेकर और यहाँ की जो हाइट है, जैसे मान लीजिए हाइट तो नहीं मापी, यहाँ से दागर फिर हाइट मापी जा सके, तो वो अनुमानित हो गया। तो यहाँ मतलब 13.52 इंच इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की, या तो एक साइड की माप पूरे की, तो फिर उस हिसाब से हो जाएगा। तो मापिए एक बार फीता मार भाई, इसमें इस कानी पर तो मार दे। इसका नहीं तो
1 इंच यो इसका नीबर कर दिया है हमने। और टायर घिस भी रहा है यो 11.2 पे जा रहा है यो। ये 11.3 तभी ऊपर, 2 तो ऊपर है, 3 2 ही लगा लो, 11.2 है। 11.2 अब 1200 घंटा चल भी लिए ये टायर। 1200 घंटे चल लिया टायर उसके हिसाब से। फिर इस कन्नी में फर्क पड़ गया, 2-3 इंच का इसमें फर्क है। ये इसमें एक तो ये ऊंचाई मतलब 11.2 तो हमारा आ गया, हमने कितना 13.52 निकालना था इसका। हाँ मतलब कुल मिलाकर नए टायर में जब निकालेंगे हमें तो 80% तो होना ही चाहिए। 80% लगभग मिलेगा। जिसका फालतू मिल जाए किसी कंपनी का वो ज्यादा बेनिफिट है। इसका देख लो बेशक, अब ये इसका टायर आ गया आपके पास 9.5 24 हो गया। देख भाई माप इसका 9.5 है। हाँ 9.5 गुणा में ऊपर कर, थोड़ा आड़ा होगा ऊपर कर, बस 9.5 गुणा में 80%, तो यो 7.6 होना चाहिए। यो 6.8 तक जा रहा है। हाँ तो ये 8 के 9 तक जा रहा है। हाँ ये 6.9 तक जा रहा है। ये घिस भी लिए अगले। हाँ घिस भी रहे हैं। फिर ये कन्नी और ये कन्नी अंतर है ना, देखो इसमें अंतर है। तो ये आपकी ये देखो दिखने में आ रही है ऊंची है, ये देखिए यो और यो कितना नीचे है। तो कुल मिलाकर जैसे अब जो बात कर रहे हैं, बात आ गई जो हाँ जी आपके हिसाब से आप बता रहे हो टायर में ना ये चीज बहुत मैटर कर रहा है, ये ऊंचाई। इसका बेनिफिट में जो मेरी समझ में आया है, जैसे हम ट्रैक्टर में कई बार जो ट्रैक्टर रोड पर चलने हैं उनको ये 80% की जगह 95% वाला लेना चाहिए, 90 से 95% का। ज्यादातर ना जो हैवी मशीनरी होती है ना, जिनमें ट्यूब लगे वगैरह नहीं आती, लोडर्स वगैरह होते हैं हैवी वो कंडीशन के हिसाब से वो ज्यादातर 95 के मिलेंगे। 95 90 उस हिसाब से अलग अलग डिजाइन होता है टायर साइज ट्रैक्टर में 90 तक मिल जाएंगे। जैसे छोटे में है ये 90 तक मिल जाएंगे। अच्छा इसका कितना साइज है? यो 616 का है। 616 का है। मारिए फीता लाइए एक बार। 616 का है। 616 का टायर साइज अगला। 6 गुना में 80, 6 गुना में 90 कर दूं मैं इसको। 6 गुना में 90 करिए। ये 5.4 होना चाहिए। 5.3 तक तो जा रहा है, 2 तक 3 तक। हाँ तो घिस भी लिया भाई, 2 तक जा रहा है, 4 तक जा पाओगे। 5.4 रहा है इसका। मतलब जो फार्मूला है इसका जो 80 से 90 के बीच में वेरी करता है। इसका मेन फायदा ये है, जैसे हम जो ट्रैक्टर रोड पर चल रहे हैं, जो ट्रैक्टर रोड पर चला है उस ट्रैक्टर को ये 90% कोशिश करो 90% उस वाला लेना चाहिए, परसेंटेज वाला टायर उसने, ताकि उससे क्या है ट्रैक्टर की टायर की चाल थोड़ी बढ़ जाए इस ट्रैक्टर स्पीड बढ़ने के कारण। जो मान ले 100 किलोमीटर ट्रैक्टर अगर 1 घंटे में तय कर रहा है तो वो वहाँ पे 105 हो सकता है, 105 किलोमीटर तय कर रहा है। तो 5 किलोमीटर डीजल खर्चा वो ही रहना है, 105 किलोमीटर 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय करेगा। अब जैसे पीछे अपोलो के थे, आगे शक्ति के हैं, तो हर एक कंपनी में ना इसका वो है, हर कंपनी अपना अलग अलग वेरिएशन है यह चीज। बाकी देखो मैंने इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से कर रखी है, कोई भाई कुछ और कमेंट करे तो देखो नहीं जितना हमने पता हम उस हिसाब से बता रहे हैं, परफेक्ट तो हम है नहीं। ठीक है ना, परफेक्ट तो सजेशन लाइन में हर कुछ नया नया सीखने को मिलता है। जो मेरी अपनी नॉलेज थी वो यही है। ना ठीक है, देखो तो बेवकूफ आदमी तो ठीक है, हम गलत हो सकते हैं, गलत है तो हमने करेक्ट करो, ताकि जमींदार भाइयों को ना इस चीज का फायदा मिले। और डिटेल में बताओ ये चीज ऐसे नहीं, इस तरीके मोबाइल में तो चलो, गाड़ियों में तो 40 साल नौकरी करी है मैंने। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में फिर भी कोई बात नहीं, नौकरी वहाँ करी, पर काम तो खेती भी करी है। इन्हीं से मैं उसमें पहुंचा हूँ। ठीक जो मेरे हिसाब से जो फार्मूला जो बना है, जैसे टायर साइज है जो भी अपना, जैसे आप कैलकुलेटर में निकालोगे ना टायर साइज, जैसे 16 पॉइंट दिखता ही नहीं यार कैमरे में, दिखा अपने 16.9 का है। गुना में जितना मान ले 80% निकाला, गुना में 80 कर दो, और फिर जो परसेंटेज वाला जो साइन होता है ना, सीधा वो परसेंटेज वाला साइन दबा दो तो आपका सीधा आ जाएगा, वो परसेंटेज निकल आओगी डायरेक्ट बिल्कुल एकदम। जैसे 13.52 आ गया, 13.52 इंच आ गया टायर का जो भी। उसका मेन फायदा यही मिला, जैसे एक तो टायर की ना जो उससे स्पीड बढ़ जाए है, स्पीड बढ़ने का जो ट्रैक्टर रोड पर चल रहे हैं, जैसे कई बार ट्रैक्टर ने स्पीड कम करनी हो है, गियर रेशो नहीं छड़वाना चाहता, तो टायर का साइज है ना 80 की जगह हो सकता है 70 का कोई मिल जाए। 70 का नहीं मिलेगा। अब आपने नई एजेंसियों में देखा होगा 10 ट्रैक्टर खड़े हैं, 10 की हाइट एक जैसी नहीं मिलेगी, सारों में एक जैसे टायर हैं तो मिल जाएगी। नहीं तो ऊंचे नीचे मिलेंगे थोड़े बहुत, अगर अलग ब्रांड के टायर हैं। ब्रांड का फर्क हो जाए, ब्रांड का फर्क हो जाता है। तो वहाँ टायर का वो ध्यान देना चाहिए। टायर तो 16 9 28 का है साइज, लेकिन हाइट ट्रैक्टर कम ज्यादा है। ट्रैक्टर मॉडल एक है सबके, दो ये 80 की जगह हो सके, किसी का 82 है, किसी का 95 है, किसी का 90 है, तो उसके कारण भी हाइट का फर्क पड़ा है। और इससे गियर की स्पीड का ही फर्क पड़ जाए ट्रैक्टर का। जमींदार कोई ना देखे नहीं देखो जमींदार तो नहीं देखता, लेकिन बताना जरूरी है ना भाई। देखो समझदार आदमी बहुत है इस दुनिया में, सीखने वाले समझने वाले,
तो हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं जो आदमी इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहता हो। गौर ना करें। बाकी भाई किसी के और सजेशन हो मोस्ट वेलकम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर है चैनल पर भी, सारी चीज़ है, तो अपना फ़ोन करके बता दो या कमेंट करके बता दो, ताकि हम उन चीज़ों में सुधार कर सकें, क्योंकि आने वाले जमींदारों की कोशिश करी जा रही है हेल्प हो। चलो धन्यवाद चौहान जी, आपने वैसे अच्छा पॉइंट बताया। वैसे इस चीज़ का ना, जैसे एक और चीज़ बताऊँ, इस चीज़ का कहीं मिला भी नहीं मेरे को, नेट पर कहीं मिला नहीं ये चीज़ आसानी। गाड़ियों का मिल जाता है, जैसे हाँ। गाड़ियों का है एस्पेक्ट रेशियो बोला ना, एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं, 165 50 R17 है। तो उसमें क्या 165 तो MM वाला हिस्सा आपका चौड़ाई, जमीन हाँ, रोड सर। पे टिक रहा है, और 165 का 50% ऊंचा होगा वो, उसको एस्पेक्ट रेशियो 65 तो 65% हो गया। 165 का 50%। अच्छा 165 का 50%। 50% जो आएगा कैलकुलेशन करोगे उतना वो ऊंचा होता है। गाड़ियों में तो ऐसा होता है, और ट्रैक्टर में 2 ही डिजिट होती है, 16.9-28। हाँ, तो ये वाले एस्पेक्ट रेशियो तो निकल ही नहीं। एस्पेक्ट रेशियो इसमें लिखा हुआ नहीं होता, ठीक ठीक ठीक। तो वो वेरी करता है, कंपनी के पास लिखा हुआ नहीं है तो फाइनल रेडियस निकालना हो टायर का, पूरे टायर का आउटर रेडियस निकालना हो, तो उस टाइम पे ये काम आओगे, एस्पेक्ट रेशियो जरूरी है। ठीक ठीक, चलो। इस पे जो चीज लिखी हुई नहीं है उसके लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो ना। हाँ, इंटरनेट पे भी ये मिलती नहीं आसानी से तो चीज़। उसको ना जी इतना है, हमारा इतना है, जो वो है लिखी हुई के ऊपर तो कोई भले क्लेम भी कर सके उस चीज़ का, तो ना ये तो है। और छोटी मोटी भाई जो भी है वो हमारा सजेशन, खुद का सजेशन था अपना, अपनी तरफ से हमने ये चीज़ जैसे दिमाग लाया, सोचा समझा लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने की। बाकी गलत है तो करेक्ट करो, और कुछ गलत बोल दिया उसके लिए सॉरी। थैंक यू चौहान जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।